नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा एडिटोरिया की तरफ से 2 बुक लॉन्च होने वाला था और एक आपका था बीपीएससी का और दूसरा आपका था दरोगा। तो फिलहाल में अभी दरोगा क्या बोलते हैं कि बीपीएससी का सेट मुझे मिला है और इसमें देखा जाए तो आपका 67 बीपीएससी का प्रारंभिक टेस्ट सीरीज है और इस वाले बुक में आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। ठीक है, अब इसके बुक के बारे में थोड़ा सा समझिएगा। इसमें देखा जाए तो आपका बिहार दरोगा के लिए एकदम रामबाण साबित होगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। लगेगा कि आपको इसी तरीके से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। तो मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो इसको आप जरूर देखिएगा। इसमें आपका 150 क्वेश्चन दिया गया है, तो 150 क्वेश्चन को एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा। और जो 67 बीपीएससी का तैयारी कर ले तो उन लोगों को तो जरूरी है ही ये बिहार क्या बोलते हैं प्रैक्टिस सेट लगाना। और इसमें हम देखेंगे आपका सेट नंबर 1 देखेंगे, बीपीएससी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे। इसमें आपका 150 क्वेश्चन दिया गया है। तो आप सभी लोग के लिए मतलब एक होता है कि जैसे भी कोई नया सेट आपका आ रहा है तो आप सभी लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि आप सभी लोग का यहाँ पे रिवीजन भी होगा और एग्जाम में आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोग का एक लाइक मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेशन देता है और आप सभी लोग के लिए कुछ न कुछ बेहतर करने का पूरा कोशिश करते रहते हैं। तो चलिए, आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कर दिया कीजिए, ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना रिवीजन कर पाएंगे और स्कोर अच्छा से अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न क्या है इसको देख लेते हैं। एकदम अच्छे से देखिएगा, सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। आज का पहला प्रश्न क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 108 हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, बोला गया है नीति निर्देशक तत्व के संबंध में गलत कथन को चुन करके बताइएगा। इसमें से आपका गलत कथन कौन सा है? तो इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में लाया जा सकता है, ये आपका गलत है। और जो सही उसको हम देख लेते हैं। संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख है, सही है। आयरलैंड के संविधान से ये ग्रहण किया गया है, ये भी सही है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा है। तो आप याद रखिएगा ए बी सी सही है और आप जो आपका डी है इसमें आपका गलत है। अगला प्रश्न क्या है कि किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश किया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, LM सिंघवी समिति हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट लगेगा कि इस तरीके से आपको एग्जाम में पक्का प्रश्न आता ही आता है। तो आप याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, बोला गया है कि संविधान के भाग 12 में किससे संबंधित प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, बोला गया है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? तो ये आपका प्रदान करता है, याद रखिएगा अनुच्छेद 253 हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर हम 8 देखेंगे। बोला गया है कि केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्यवाद 1973 में दिए गए किस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत के लिए ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय यानी संविधान के भाग 17 में संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन है, यह निम्नलिखित में से किसमें है? तो ये आप याद रखिएगा, यह आपका भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1966 ईस्वी में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष याद रखिएगा मोरारजी देसाई हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला गया है? बोला गया है कि राज्यपाल के संबंध में गलत कथन को चुन करके बताइए। राज्यपाल के संबंध में तो देखा जाए तो आपका वेतन जो है भारत की संचित निधि से दिया जाता है, ये आपका गलत है। और इसमें आपका बोला गया है कि इसमें आपका पेंशन राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। तो आपका 2 और 3 गलत है, तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न बोला गया कि आर्थिक आधार पर आरक्षण को किस संविधान संशोधन द्वारा स्वीकार किया गया था? तो ये स्वीकार किया गया था आपका 103वें संशोधन के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न क्या है कि किस शासक को उसके सिक्कों पर वीणा के लिए हुए अंकित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर ही लीजिएगा, याद रखिएगा। सही आंसर आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त हो जाएगा। ए आपका 13 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि वैदिक काल में आजीवन अविवाहित होने वाली कन्याओं को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो याद रखिएगा ये अमाजु कहा जाता था। ऑप्शन आपका यहाँ पे 14 का बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ताम्र पाषाणिक स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है। आपका अनाज का सबसे बड़ा जो साक्ष्य है ये आपका कौन से स्थल से प्राप्त हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा नवदा टोली से। क्या हो जाएगा, नवदा टोली से। थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा आप सभी लोग। 14वीं सदी पूर्व का बोगाचकोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। बोगाचकोई अभिलेख जो है यह आपका एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया है। संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम। क्या हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें बोला गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका इनमें से आपका सही नहीं है, आपका यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा। देखा जाए तो आपका सी और डी यहाँ पे सही नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए क्या बोला गया है, एक सेकेंड। अगला प्रश्न है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है। न्याय दर्शन तो सभी को पता है, ये आपके महर्षि गौतम हो जाएंगे। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम वर्ष 1885 में बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया है। सभी को पता है ये आपका, इसके पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम से पहले आया था भारतीय राष्ट्रीय संघ था। ये किसके द्वारा बदला गया था, तो ये दादा भाई नौरोजी का मतलब ये था, उन्हीं के द्वारा ये बदला गया था। तो एक प्रकार से आपका यहाँ पे उत्तर ये हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय संघ हो जाएगा, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 21 नंबर बोला गया है कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत कथन का चयन करके बताना है। तो 21 का देखा जाए तो आपका सही आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। जापान की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया गया था, ये आपका गलत है। जो सही उसको हम देख लेते हैं। 1938 एवं 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया गया था। उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी दिया था। इतिहास से प्रश्न आपका आ गया। यहाँ पे बोला गया है कि मसस्त जहांगीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने किया था। तो इसका आंसर याद रखिएगा औरंगजेब हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे 22 का सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इब्न बतूता किस सुल्तान के शासन काल में भारत आया था। तो इब्न बतूता आप सभी को याद ही होगा, इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमले में किसे फांसी दिया गया था। तो आपको पता होगा, इसका ऑप्शन तो आपका ही हो जाएगा। यानी देखा जाए तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। देखा जाए तो सभी लोग इसमें मतलब शामिल थे। बसंत कुमार विश्वास, बाल मुकुंद हो जाएगा, अवध बिहारी भी हो जाएगा, मास्टर अमिचंद भी देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो कौन सा आपका यहाँ पे कथन है जो आपका सही नहीं है। तो रोलेट एक्ट के तहत सत्यपाल एवं किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में सभा चल रही थी, ये आपका सही है। जनरल डायर ने शांतिपूर्ण सभा पर गोली चलवाया था, ये भी सही है। हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया था, ये भी सही है। और जो आपका डी बोला गया है कि जनरल डायर को भारत की पदोन्नति दिया गया था, ये एकदम गलत है, उसको सम्मानित नहीं किया गया था। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, किस प्रसिद्ध नेता ने विभाजन को कांग्रेस का विश्वासघात बताते हुए किया कि खुदाई खिदमतगारों को भेड़ियों के आगे फेंका जा रहा है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खां हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विजयनगर साम्राज्य में 58, याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है, 58 से क्या अभिप्राय था। 58 से देखा जाए तो यह आपका राजस्व विभाग हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सल्तनत कालीन शासकों में सर्वप्रथम किसने दक्षिण के राज्यों को सल्तनत में मिलाया था। दक्षिण के राज्यों में सल्तनत में मिलाया था। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1857
के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किया था? तो अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता यहाँ पे किया गया था, याद रखिएगा, ग्वालियर के सिंधियों ने किया था। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की पहचान करके बताइएगा। राजनीतिक गुरु सभी को पता है, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अरुणा आसफ अली का संबंध स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन से था? तो ये आपको पता होना चाहिए, आपको पता भी होगा बहुत लोगों को, आपका भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे? हिंदू कॉलेज के संस्थापक कलकत्ता में, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा राजा राम मोहन राय हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला आपका प्रश्न क्या बोला गया है। बोला गया कि मित्र मेला संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? मित्र मेला संघ, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर हो जाएगा। ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को एक निष्ठुर बर्बादी किसने घोषित किया था? तो ये घोषित किया गया था, याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया था? याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा महात्मा गांधी हो जाएगा। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं कि किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया था? तो महात्मा गांधी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो जो आपका यहाँ पे पता होना चाहिए, आपका 30, 31, 32 में हुआ था। 30 में प्रथम और दूसरा आपका 31 और आपका यहाँ पे तीसरा 32 में हुआ था। तो इस प्रकार से दूसरा जो आपका हुआ था 31 में हुआ था, और इसमें कौन भाग लिया था? तो महात्मा गांधी जी ने भाग यहाँ पे लिया था। और अगर तीनों पूछा जाए तो आप मारिएगा भीमराव अम्बेडकर। अगला क्या है कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर किसने संबोधित किया था? तो ये कहा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य अंतिम युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये युद्ध लड़ा गया था 1799 में, और इसी युद्ध में देखा जाए तो टीपू सुल्तान मारा गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? क्रिप्स मिशन भेजा गया था, तो याद रखिएगा आपका विस्टर्न चर्चिल हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता कब संपन्न हुआ था? तो ये समझौता जो है याद रखिएगा 5 मार्च 1931 में हुआ था। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस टाइम देखा जाए तो आपका लॉर्ड कैनिंग था, जो कि ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, संचालन, प्रबंधन एवं नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो यह आपका देखा जाए तो आपका यहाँ पे वैसे ही आपका ये कन्फ्यूजन का क्वेश्चन है, वैसे इसमें आपका आंसर ई दिया गया है, तो हमें तो कुछ और लग रहा है, लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा कि 42 का आंसर आपका यहाँ पे होगा क्या, ठीक है। लेकिन इस बुक में आंसर आपका यहाँ पे ई दिया गया है। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को संयुक्त कर संपूर्ण देश के लिए कितनी न्यूनतम कैलोरी ऊर्जा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया है? तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 43 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन सी 2250 कैलोरी हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको हम देख लेते हैं। इसमें आपका यहाँ पे 44 का मिलान करके बताना है। तो बोला गया है मसाला और शीर्ष उत्पादन केंद्र क्षेत्र बोला गया है। तो केसर सभी को पता है, ये आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। काली मिर्च आपको पता होना चाहिए, यह आपका काली मिर्च केरला। हल्दी जो है आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, एक सेकेंड ये होना चाहिए ना, हल्दी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और जो जीरा है ये आपका चला जाएगा राजस्थान। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया है किस कीमत को किसानों के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दी जाती है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सामान्य कीमत हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? तो ये आपका किया गया था, एक सेकेंड, 45 का मैंने आंसर सी बताया होगा। अगर मान लीजिए गलती से कोई और बताया हो तो याद रखिएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य हो जाएगा 45 का। और 46 का इसका आंसर आपको यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी शिवरामन सिंह समिति हो जाएगा। ऑप्शन आपका 46 का सी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि कृषि क्रांति एवं संबंधित क्षेत्र का कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यह आपका इकोनॉमिक्स से संबंधित है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये आपका बोला गया है। तो बी और डी हो जाएगा।
तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका यहाँ पे ई हो जाएगा, याद रखिएगा। कृष्णा क्रांति कपास नहीं, कृष्णा क्रांति जो है आपका पेट्रोलियम से संबंधित है। और पीली क्रांति मक्का नहीं, आप कमेंट करके बताइएगा पीली क्रांति किससे संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है। भिलाई, तो ये आपका किया गया है सोवियत संघ हो जाएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से मुद्रा का निकट प्रतिस्थापन यानी सन्निकट मुद्रा कौन है। तो सन्निकट मुद्रा याद रखिएगा सभी हो जाएगा, शेयर, बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियां, ऋण पात्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका डी सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। बोला गया है कि यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये पड़ेगा आपका अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन आपका 50 का सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी दर है। सबसे अधिक गरीबी दर है आपका छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। करीबन यहाँ पे 49-50% होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सावाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषताएं हैं। मुख्य विशेषताएं हैं तो देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अत्यंत अल्पकालीन सूक्ष्म ऋतु हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो बांग्लादेश से आपका नहीं मिलता है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मणिपुर। करीबन इसमें 5 राज्यों से होकर के मिलता है, तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और 2 राज्य आप कमेंट करके बताइएगा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 54 है, इसमें आपका देख लेते हैं। बोला गया कि निम्न पर विचार करके बताइएगा उपरोक्त भौगोलिक विशेषताएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशिष्ट विशेषताएं हैं। तो 54 का आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, भूमध्य सागरी हो जाएगा। अगला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित आपका नहीं है तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, दाना दर्रा सिक्किम। ये आपका गलत है, जो आपका सही उसको हम देख लेते हैं। बड़ा लाचा आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, बड़ा लाचा हिमाचल, सिप किला हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और आपका जेलेपला हो जाएगा आपका सिक्किम। फिर से देखते हैं, बड़ा लाचा, सिप किला हिमाचल प्रदेश, जेलेपला आपका हो जाएगा सिक्किम। याद रखिएगा एग्जाम में जरूर इस तरीके से प्रश्न आपका आता है। अगला क्या है कि नामचा बरवा हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है। तो नामचा बरवा जो है आप याद रखिएगा ये आपका हिमाद्री या वृहत हिमालय हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पटना के समीप गंगा नदी में किस दिशा से आकर गंडक मिलती है। तो कौन सी दिशा से आकर गंडक मिलती है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नदियों की विसर्प वाहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है क्या कहलाती है। तो आपका कहलाती है ऑप्शन सी मन हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार में टाल क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक होता है। तो यह आपका होता है पटना से मोकामा तक। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चंदन का मैदान बिहार के किस भाग में स्थित है। चंदन का मैदान तो आप सभी लोग याद रखिएगा दक्षिण पूर्व बिहार में हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि मुरुधान किसे कहा जाता है। मुरुधान तो ये आपका कहा जाता है, याद रखिएगा, रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र को। ऑप्शन आपका 61 का सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुआ था। तो ये आपका हुआ था 7 जुलाई 1948 में हुआ था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नांकित घास के मैदानों में कौन सही सुमेलित है। तो कौन आपका सही सुमेलित है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी लानोज वेनेजुएला हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हेलेंसिकी किस यूरोपीय देश की राजधानी है। तो हेलेंसिकी आप सभी लोग याद रखिएगा ये आपका फिनलैंड हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ठंडी जलधारा नहीं है। तो ठंडी जलधारा नहीं है तो ये आपका हो जाएगा अगुलहास हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयतन की दृष्टि से साफ पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है। तो सबसे बड़ी झील देखा जाए तो आपका ये बैकाल हो जाएगा, जो कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। बोला गया है कि टोरेस जलडमरू मध्य किन 2 द्वीपों के मध्य स्थित है। तो यह आपका स्थित है ऑस्ट्रेलिया एवं पपुआ न्यू गिनी के मध्य हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है। तो यह आपका किया जाता है रूस में, जो कि ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी देश के घरेलू सीमा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है। तो ये आपका नहीं किया जाता है, याद रखिएगा, देश में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के कार्यालय हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सितंबर 2020 में जारी भारत में तेंदुआ की स्थिति 2018 रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक है? तो तेंदुओं की संख्या जो है आपका ये मध्य प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो ये सब करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसको आप छोड़िएगा नहीं। सभी क्वेश्चन अगर मान लीजिए बाय द वे किसी से आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो इसको आप याद कर जाइएगा, ठीक है। तो ये आपका पटना हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संस्कृति मंत्रालय ने हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पराक्रम दिवस हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएन रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों की संख्या किस देश में सर्वाधिक है? तो ये आपका सर्वाधिक है आपका संयुक्त अरब अमीरात में है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एलन मस्क के द्वारा स्थापित कंपनी स्पेस एक्स ने कितने उपग्रहों का एक साथ इस प्रक्षेपण कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है, नया रिकॉर्ड बनाया है? तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा 143, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बोला गया है कि व्यक्तिगत रूप से लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी हाल ही में कौन बन गई हैं? तो सभी को पता ही होगा, जो कि पीवी सिंधु हो जाएगा। कांस्य पदक याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे देख लेते हैं अगला आपका प्रश्न क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। बोला गया है कि नीति आयोग के दूसरे इनोवेशन इंडेक्स यानी नवाचार सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया गया है कर्नाटक के द्वारा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ई इपिक का विस्तारित नाम पूछा गया है, ई इपिक। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आपका इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल श्री संतोष बाबू को मरणोपरांत किस सैन्य सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, महावीर चक्र हो जाएगा, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल श्री संतोष बाबू को, अभी मैंने इसका आंसर बताया ना, महावीर चक्र हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि द लवर बॉय ऑफ बहवलपुर पुस्तक के किसने लिखा है? तो ये पुस्तक जो है याद रखिएगा राहुल पंडिता हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो ये आपका मिला है, याद रखिएगा, थप्पड़ हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं तो बताइएगा। तो एन.बी. रमन्ना हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया? बोला कि अमृत महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चुनाव करके बताइएगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ई सभी सही हो जाएगा। इसको हम पढ़ लेते हैं। बोला गया कि यह महोत्सव स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा होने के अवसर पर मनाया जाएगा। यानी इस महोत्सव का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से किया है। देश के 6 स्थानों यानी जम्मू, इम्फाल, पटना, भुवनेश्वर, पुणे और बेंगलोर में वर्चुअल प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है। इस महोत्सव के आयोजन के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक व्यापक समिति का गठन किया गया है, जिसमें देश के 259 हस्तियों को शामिल किया गया है। तो इतना आप याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बोला गया है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वर्ष 2021 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार हाथियों के खरीद आयात के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो देखा जाए तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका दूसरा हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री के बीच 5 मार्च 2021 को आभासी शिखर वार्ता संपन्न हुआ है। स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन है? तो याद रखिएगा स्टीफन लोफवेन हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में नियुक्त राष्ट्राध्यक्षों में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन आपका यहाँ पर सम्मिलित नहीं है? तो आपका हो जाएगा स्टेबेन ओकॉन, सीरिया के राष्ट्रपति। आगे देखेंगे अगला क्या है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है तमिलनाडु ने जीता है, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया कि 16वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 9 जनवरी 2021 को संपन्न हुआ है। इस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये अतिथि कौन थे? तो सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रकाश संतोखी थे। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 20 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी हैं? तो ये बनी है, सभी को पता होगा, उत्तराखंड के एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस राज्य सरकार ने ओलंपिक एवं एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को क्रमशः 3 करोड़ और 1 करोड़ की राशि पुरस्कार के रूप में देने की घोषणा किया है? तो ये किया गया है आपका राजस्थान के द्वारा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए अभ्युदय योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो अभ्युदय योजना, तो अभ्युदय जो योजना है ये उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस वर्ष कुल कितने पद्म अलंकरण यानी पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म इस तरीके से आपका लिया गया, प्रदान किया गया है, बताइएगा। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होना चाहिए ऑप्शन डी 119। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि 30वां सस्ती सम्मान 2020 किसे सम्मानित किया गया है? तो मैंने इसके पहले वाले भी क्वेश्चन यानी ये क्वेश्चन रिपीटेड है, दूसरे सेट में ये था क्वेश्चन। तो देखिए स से सरस्वती हो जाएगा और स से शरद कुमार लिम्बाले भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन यहाँ पे शरद पगारे मत मारिएगा, आपका शरद कुमार लिम्बाले थोड़ा सा लंबा चौड़ा नाम है, डॉक्टर शरद कुमार लिम्बाले हो जाएगा। अगला क्या है कि डेजर्ट फ्लैग 6 वायु सेना अभ्यास किस देश की मेजबानी में 3 से 7 मार्च 2021 को आयोजित किया गया है? तो ये आपका किया गया है, याद रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्यों की स्थिति को अवरोही क्रम में सजाइएगा। तो देखा जाए तो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और आपका यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चित 2 में कौन सी योजना शामिल नहीं है? तो कौन सी योजना है जो इसमें शामिल नहीं है? तो आपका ऑप्शन सी शामिल नहीं है। जो सही उसको देख लेते हैं। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला और स्वच्छ शहर, विकसित शहर, ये सब आपका इसमें शामिल है। अगला क्या है कि बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहा है? तो ये आपका रहा है 2.97%। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिला में मेगा फूड पार्क बनाया जाएगा? तो मेगा फूड पार्क जो है ये आपका मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 2020 के लिए बिहार का सर्वश्रेष्ठ थाना किस थाना को चुना गया है? तो ये आपका चुना गया है, याद रखिएगा, कुर्था अरवल हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस राष्ट्र कौन था? तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा बांग्लादेश हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो इसका 99 का सही आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, बोला गया है कि 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा ऑप्शन सी जर्मनी में। कहाँ पर? जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुआ है? तो ये आपका देखा जाए तो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी नवंबर 1929 में। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की भूमि पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो ये आपका बांकीपुर पटना में हुआ था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच करने के लिए बनी चंपारण एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 103 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी FG इस्लाई हो जाएगा। आप सब लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन मगध महाजनपद में कौन सा आधुनिक क्षेत्र शामिल नहीं था? तो कौन सा शामिल नहीं तो आपका हो जाएगा मुजफ्फरपुर हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में नवपाषाण युग के अवशेष किस निम्न स्थान या फिर स्थानों से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। इसमें आपका चिरांद हो जाएगा और आपका डी जो हो जाएगा चेचर, यानी 1 से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेर शाह ने पटना को कब बिहार की राजधानी बनाया था? तो ये बनाया था, आप सब लोग याद रखिएगा, 1541 में बनाया था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ पर थी? तो तुगलक काल में देखा जाए तो ये आपका बिहार शरीफ था। ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान पटना कॉलेज किस यूरोपीय कंपनी की फैक्ट्री थी?
तो ये आपका था डच हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली का संबंध किस नगर से था? तो आम्रपाली याद रखिएगा वैशाली हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। किस प्राचीन ग्रंथ में पहली बार वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा मिलती है? तो ये आपका मिलता है शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा, जो कि 110 का ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका अभी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो उसके तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा परिवर्तित हो जाता है, ए आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसका आंसर आपका ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोला गया दिए गए विकल्पों में से कौन सा मिलान आपका सही नहीं है? तो देखा जाए तो आपका ऑप्शन ई सही मतलब ऑप्शन ई इसका आंसर हो जाएगा। एक से अधिक आपका हो जाएगा मैनोमीटर गैसों का दाब, पायरोमीटर उच्च ताप हो जाएगा, ऑडियोमीटर आपका ध्वनि की तीव्रता, और हाइग्रोमीटर आपका हो जाएगा सापेक्ष आर्द्रता। अगला प्रश्न है कि एसआई पद्धति, एक सेकेंड इसको अच्छे से देखेंगे। बोला गया कि एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रकों को स्वीकार किया गया है? तो ये स्वीकार किया गया है 7 मूल मात्रकों को, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। बोला गया है कि निम्नलिखित में से पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक पूछा गया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 2, 3, 4 हल्दी और वनीला और लौंग भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये आपका सिद्धांत पे कार्य करता है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये जो पदार्थ है याद रखिएगा जिंक ऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेढक के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? तो मेढक के संबंध में देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कायांतरण में आंत बड़ी हो सकती है, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। मतलब ये आपका ऑप्शन जो है गलत है, छोटा हो जा रहा है क्यों? तो इसमें आपका ये आंत बड़ी नहीं छोटी हो जाती है। अगला क्या है कि निम्न में से रसायन मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से पाई जाती है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी एलिथ्रीन, क्या हो जाएगा? एलिथ्रीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? तो ये आपका होता है 1000 किग्रा CO2 हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के भार का कुल कितना हिस्सा ऑक्सीजन होता है? तो ये आपका होता है, आप सभी लोग याद रखिएगा 65% हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन आपका यहाँ पर सुमेलित नहीं है? तो देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, तांबा। जो मतलब गैल्वेनीकरण में तांबा नहीं होता है, इसमें आपका देखा जाए तो जिंक वगैरह होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला क्या है कि फास्फोरस का कौन सा अवरूप अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठता है? तो इसका सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, श्वेत फास्फोरस हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होता है तो H2SO4 हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूहे मारने की दवा में किस रसायन का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए और सी हो जाएगा, जिंक फास्फाइड हो जाएगा, और ऑप्शन सी हो जाएगा पोटेशियम साइनाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है? तो ये आपका नहीं होता है नाइट्रोजन, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? तो कान की हड्डी होती है जो सबसे छोटी होती है, इसका नाम है स्टेपिज, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया कि निम्न पर विचार कीजिएगा। तो 127 का देखा जाए तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तो अग्न्याशय हो जाएगा, यानी यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं में क्षारीय रस स्रावित करता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 127 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो भारी प्राकृतिक तत्व आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यूरेनियम, क्या हो जाएगा? यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तना का उदाहरण नहीं है? तो तना का उदाहरण जो है आपका नहीं है, शकरकंद हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? अभावजन्य जो रोग है ये आपका कहा जाता है पोषण तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोग, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो मलेरिया से जो प्रभावित होने वाला अंग है या आपका प्लीहा है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं? तो वो आपका कहलाते हैं यानी संश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? तो आनुवांशिक रोग आपका नहीं है डेमेंशिया हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है कौन? तो कार्बोहाइड्रेट करता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो एक प्रकार से देखा जाए तो आपका आर्सेनिक 75 भी हो जाएगा, कोबाल्ट 60 भी हो जाएगा और आयोडीन 131 भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका 1 से अधिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली अश्रु गैस में कौन सी गैस होती है? तो आंसू गैस देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अमोनिया। क्या हो जाएगा? अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे यानी शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित रहता है? तो आपको पता ही होगा, यह आपका यकृत में रहता है। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग नहीं होता है? तो विटामिन ए की कमी से देखा जाए तो आपका यहाँ पे बी और डी नहीं होता है, रिकेट्स और यहाँ पे स्कर्वी। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्या है कि H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग है जो आपका होता है? तो बर्ड फ्लू हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक है आपका अरस्तु। ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है तो इसको भी आप लगा ही लीजिएगा, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 142 देखा जाए तो आपका इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 देखा जाए तो आपका ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। और आगे क्या है? 144 का आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है आपका 145 का हो जाएगा ऑप्शन सी। और 146 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आगे क्या है? 147 का हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है 148 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आगे इधर दिया गया है 149 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। और यहाँ पे 150 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। तो साथियों, आप सभी लोग का यहाँ पे 150 क्वेश्चन समाप्त कर दिया है। अब ये बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है, अगर आपने 150 क्वेश्चन टच किया है तो। और बिहार दरोगा के लिए कितना लाभदायक होगा आप ये कमेंट करके बता सकते हैं, और बीपीएससी के लिए तो लाभदायक है ही। तो दोनों लोग अच्छे से देखिए और अपना कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा, और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और इसी तरीके से आपसे वीडियो प्रोवाइड किया जा सकेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।